कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि ईश्वर आकार है या निराकार है। ये प्रश्न करना, इस पे तर्क करना तो ठेकेदारों का काम है, क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं वह साले से इसी में ही उलझे हुए रहते हैं कि ईश्वर को आकार बताया जाए या निराकार बताया जाए। सालों से इनकी बुद्धिमत्ता आकार और निराकार में ही रह गई। एक ठेकेदार जाता है तो वही काम दूसरा ठेकेदार करता है, दूसरा ठेकेदार जाता है तो वो काम तीसरा ठेकेदार कर लेता है, परंतु ये कोई सिद्ध ना कर सका कि ईश्वर क्या है। लेकिन ठेकेदारी चलती ही रही। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में और गीता में वर्णित है कि जैसे व्यक्ति की भावना होती है वो वैसा ही परमात्मा देख लेगा। तुम अपने तराजू में किसी की भावना को तोलने की कोशिश ना किया करो। तुम अपने तराजू के पलने में राम और कृष्ण को तोलने की कोशिश ना करो, शास्त्रों को तोलने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये चेष्टा करने पर तुम केवल अपना एक पद बना सकते हो, अपने आप को सिद्ध कर सकते हो, परंतु सत्य को कभी नहीं पा सकते तुम, क्योंकि सत्य को कभी तोला नहीं जा सकता। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से तुमने सदा ही तोलने की चेष्टा की। तुमने राम और कृष्ण को तोलने की चेष्टा की, तुमने शास्त्र को तोलने की चेष्टा की, तुमने पंडित और ब्राह्मणों की बातें करके अपने आप को महत्व देने की चेष्टा की, और तुम करते भी क्या थे। ये तो वही बात हो गई कि एक नेताजी को अगर पार्टी बनानी है तो देश के प्रधानमंत्री के साथ उलपटान बातें शुरू कर दें, कुछ लोग जोड़ दें और उनकी बुराइयां करता रहें, अपनी बुद्धिमत्ता से उसे गलत सिद्ध करके अपनी एक नई पार्टी बना दें, फिर उस नेताजी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो नई पार्टी स्वयं उसके विरोध में खड़ी रहती है। ज्ञानियों का काम भी कुछ ऐसा ही था। तुम ज़्यादातर इन ज्ञानियों के ठेकेदार को देखोगे तो ये राम कृष्ण सनातन धर्म के ऊपर तुम्हें प्रहार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि और कहीं पर प्रहार करने पर उन्हें कोई फायदा ना होता, नुकसान होता। तुम इस्लाम के ऊपर कुछ बोल देते, तुम्हारे हाथ कुछ ना लगता, जान का खतरा रहता। तुम बौद्ध धर्म के ऊपर बोल जाते, उनकी मूर्तियों पर बोल जाते, फिर भी तुम्हारे हाथ कुछ ना लगता। तुम बौद्ध भिक्षुओं के बारे में कुछ बोल देते तो तुम्हारे हाथ कुछ ना लगता। तुम केवल सनातन धर्म के ऊपर ही बोल पाओगे, क्योंकि जो सागर से टकराएगा उसे लोग निहारेगी जरूर। यही तुम्हारी चालबाजी होती है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता होती है कि तुम राम और कृष्ण और शास्त्र को अपने तराजू में तोलने की चेष्टा करते रहें। ईश्वर आकार है या निराकार या साकार है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम होता तो तुम्हें बुद्धि से कहने की जरूरत ना पड़ती, शब्द का सहारा ना लेना पड़ता। नदी को प्रेम कर लेते तुम्हें दर्शन हो जाते, पेड़ से प्रेम कर लेते तुम्हें दर्शन हो जाते, सागर से प्रेम करते तुम्हें दर्शन हो जाते, आसमान को प्रेम करते तो तुम्हें दर्शन हो जाते, अपने भीतर झांक लेते तो तुम्हें दर्शन हो जाते। भावना होनी चाहिए। तुमने भावनाओं को छोड़कर अपनी बातों को, अपनी बुद्धि को ज्यादा महत्व दे दिया। कभी तुम पत्थर की चक्की बना के पीस खाने की संसार में बातें करते हो, पहाड़ पूजने की बातें करते हो। ये बातें केवल और केवल बुद्धिमत्ता दर्शाती हैं, प्रेम नहीं दर्शाती। ये बातें तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या को दर्शाती हैं और कुछ नहीं दर्शाती,
क्योंकि तुमने किसी की भावनाओं को नहीं देखा। अगर तुम मानते हो कि ईश्वर है तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये भी तुम माना करो। अगर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ संसार में है ही नहीं तो क्या आकार क्या निराकार। ये आकार और निराकार तो तुम्हारी ही बुद्धियों का खेल है। तुम जैसे ज्ञानों की कही हुई बुनी हुई बातें प्रेमी जन इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बुद्धि से तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जितना चाहे उतना तर्क कर सकते हो। तुम तो परमात्मा से भी तर्क कर सकते हो, तुम सही हो या गलत, मैं नहीं मानता। तुम निराकार को पकड़ के चलो कि कोई बुद्धिमता से ज्ञान से उसे चकनाचूर कर देगा, तुम सिद्ध नहीं कर सकते, परंतु तुम अपनी बुद्धि कौशलता से बातें जरूर कर सकते हो। अपनी बुद्धिता छोड़कर तुमने विवेक रखा होता, शांति बनाए रखी होती, ज्ञान के अपने बुद्धिमता को छोड़कर प्रेम को समझने का प्रयास किया होता तो तुम में दर्शन की जरूरत ना होती, तुम दर्शनार्थी हो जाती। फिर ना तुम्हारे भीतर आकार रहता ना निराकार रहता, तुम इन उलझनों में ना रहते और ना किसी को उलझन में गिरा देते। तुमने जानबूझकर आकार और निराकार की बातें करके केवल अपने पद और प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचा। तुमने जानबूझकर किसी और संस्कृति के बारे में बातें कर करके केवल अपने पद और महत्वाकांक्षा को ही साधा है।